Hi guys, welcome to my channel and you're watching Suffer with Rukmini Sharma. I welcome you all in my channel with another video. Guys, video होने वाली है topic name called common myth related to eyebrow shaping. बात को ज़्यादा ड्रैग किए बिना हम फटाफट टॉपिक में मूव करेंगे और गाइज हम देखेंगे कि कॉमन ऐसे कौन से मिथ हैं जो कि हमारे दिमाग में आते हैं व्हेन इट कम्स टू आईब्रो शेपिंग. जो कॉमन मिथ है गाइस उसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर लगाएं और आप सोचें कि जब आपने आईब्रो शेपिंग सोचा था करने के लिए और सोचा था कि यार मेरे को भी आईब्रो शेपिंग करनी है, तो ऐसे कौन से थॉट्स थे जो आपके दिमाग में आए थे? वो पॉजिटिव थॉट्स थे और नेगेटिव थॉट्स थे? व्हेन आई से पॉजिटिव, लाइक कोई मिथ तो नहीं थे जैसे कि यार ऐसे सब बोलते हैं ना आसपास में हमारे कि आईब्रो मत करो, ऐसा होता है, आईब्रो करने से बहुत ऐसा होता है, वैसा होता है, XYZ बहुत सारी चीजें. तो हम उन्हीं मिथ के बारे में बात करने वाले हैं. और आज के डेट में जो टीनेजर्स हैं और जो बिगनर्स हैं और जो लोग सोच रहे हैं, जो लड़कियां सोच रही हैं कि मुझे आईब्रो शेपिंग करनी है, गाइज you can think and relate your thought about this. Nowadays, almost every single woman does eyebrows. इसीलिए गाइज हमारे लिए कुछ कॉमन मिथ्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. पहला, अगर हम आईब्रोज करते हैं तो आईब्रो एरिया में हमारे जो रेडनेस हो जाती है वो कभी नहीं जाएगी. ऐसा नहीं है गाइज, अगर आपको रेडनेस हो भी जाती है तो वो टेम्पररी बेस पे होती है, नॉट परमानेंट. और ये भी उनको होता है जिनकी स्किन सेंसिटिव टाइप की होती है. बट अगर आपको ये हो भी जाता है गाइज, नॉट टू वरी. आपको क्या करना है, अगर आप उस पर आइस क्यूब और एलोवेरा जेल और ऑयल लगाकर रब कर देते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो रेडनेस भी चली जाती है. सेकेंड मिथ की अगर हम बात करें तो वो ये है गाइज कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे आईब्रोज एक्स्ट्रा रिमूव हो गए तो वो वापस नहीं आएंगे. ऐसा नहीं है गाइज. अगर आपके आईब्रोज एक्स्ट्रा रिमूव भी हो गए गलती से तो आपके जो बाल हैं उनकी ग्रोथ होगी अच्छी और आपके आईब्रोज वापस से ग्रो हो जाएंगे, जिससे आप अगेन अच्छी तरह से शेप कर सकते हैं. अगर हम तीसरे मिथ की बात करें गाइस तो ये है कि हमें कभी भी अपने आईब्रो के ऊपर वाले एरिया में आईब्रो नहीं करना चाहिए. इसका मतलब थ्रेडिंग नहीं करना चाहिए. गाइस ऐसा नहीं होता है. आपके आईब्रो को शेप करने के लिए जिस जिस एरिया में एक्स्ट्रा हेयर होते हैं आउटर साइड में और अराउंड दी आईब्रो, हमें वो रिमूव करने ही होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो होते ही एट द एंड आपके बाल है जो एक्स्ट्रा होते हैं विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर शेप्ड और ग्रूम्ड आईब्रो. अगर हम अपने अगले मिथ की बात करें तो गाइज ऐसा भी माना जाता है कई लोगों का कि अगर हेयर रिमूवल के लिए हम डिफरेंट टूल्स और मेथड्स यूज़ करेंगे तो हमारे जो हेयर्स होंगे उसकी ग्रोथ बहुत बेकार सी होगी और एक्स्ट्रा होगी और अच्छी नहीं होगी. बट गाइज यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी मेरे ग्रोन आईब्रोज दिखा रही हूँ जिसकी ग्रोथ बहुत ही कम है. इनफैक्ट गाइज अगर आप आईब्रोज प्रॉपरली अच्छी तरीके से करते हैं इन अ सेट पैटर्न तो आपकी जो ग्रोथ होती है वो कंपैरेटिवली कम भी होती है और आपको सिर्फ अपने एक्स्ट्रा हेयर्स को ही रिमूव करना पड़ता है. गाइज आपने एक चीज नोटिस की होगी थ्रू आउट द वीडियो कि मैंने अपने आईब्रोज अभी तक नहीं करवाए हैं. रीजन है उसका, मैंने सोचा कि पहले मैं ये वीडियो फिल्म कर लूंगी उसके बाद मैं अपने आईब्रोज करवाऊंगी, बिकॉज आई वांट टू शो यू कि मैं इतने टाइम से आईब्रो कर रही हूँ और अभी भी मेरे जो आईब्रोज हैं वो एकदम नेचुरल हैं और जैसे थे वैसे, इनफैक्ट उससे बेटर ही हुए हैं, ग्रूम्ड हुए हैं. तो यस गाइज, इफ इन केस यू हैव लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड यस डू कमेंट below whatever thoughts of yours and I Rukmini Sharma will see you soon in my next video. Until then, take care. Guys, अगली वीडियो में आपको बताने वाली हूँ points which we need to remember if we are doing eyebrows for the first time. Special mention to beginners.